हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखेंगे यूनिट 6 फाइनाइट डिफरेंसेस और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर एमसीक्यूज। टोटल 40 एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और वो मैंने लिए हैं ऑपरेटर ई एंड डेल्टा टॉपिक के ऊपर, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ आर्गुमेंट्स। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे भी एग्जांपल्स है, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। और साथ ही साथ मैंने कवर करवाए हैं डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चंस यहाँ पे। तो इस लेक्चर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें टोटल 40 एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल नंबर 1। द शिफ्टिंग ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, एंड हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ई से हम डिनोट करते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर को, और ये जो नैबला होता है जिसे हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये डिनोट करता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को। और ये जो ओमेगा है वो तो हम फाइनाइट डिफरेंस में यूज ही नहीं करते हैं, और टीबी ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। शिफ्टिंग ऑपरेटर का नोटेशन हम ई से करते हैं, कैपिटल ई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। तो ये डेफिनेशन ही है। डेल्टा मतलब क्या होता है? इट इज व्हाट? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। जैसे मैंने आपको नैबला बताया, ये होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और डेल्टा होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सो बाय डेफिनेशन इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये जो एच होता है इसे हम कांस्टेंट इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कहते हैं। इट इज कांस्टेंट इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इन आर्गुमेंट, दैट इज इन एक्स। So here the option C is correct. This is by definition we are writing of forward difference operator. Now next question, example number 3. E is equivalent to 1 plus delta, 1 minus delta, 1 plus nabla, 1 minus nabla. तो ये होता है 1 plus it is what? Delta. So option A यहाँ पे करेक्ट है। अब ये जो क्वांटिटी हमने by definition of forward difference operator निकाली हुई है, अभी मैंने आपको बताया डेल्टा एफ ऑफ एक्स हम कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और अगर मैं यहाँ पे शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज करता हूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसको हम लिखते हैं ई एफ ऑफ एक्स माइनस रीजन एफ ऑफ एक्स। और यहां से आप एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई माइनस 1, इट इज व्हाट? एफ ऑफ एक्स। और ये हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हमने एफ ऑफ एक्स एलिमिनेट कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू इट इज व्हाट? ई माइनस 1। देयरफॉर ई कैन बी रिटन एज इट इज व्हाट? डेल्टा प्लस 1 या फिर 1 प्लस डेल्टा। तो देयरफॉर यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन द शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको आप याद रखिए बिकॉज ये बहुत जगह पे यूज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ c इज अ कांस्टेंट देन डेल्टा c मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट विल बी ऑलवेज जीरो। आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूं मैं। डेल्टा जो है वो ddx मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है। उसके कुछ एमसीक्यूज हमने सामने में भी लिखे हुए, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, इज डेल्टा ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट विल बी ऑलवेज जीरो। Next question, example number 5. If m and n are positive integers, then delta to the power m, delta to the power n f of x equals to। और यहाँ पे जो ऑपरेटर डेल्टा है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये इंडाइसेस के रूल भी फॉलो करता है। तो देयरफॉर हम इसको लिखेंगे डेल्टा टू द पावर m प्लस n f ऑफ x। मतलब हमने बस पावर को यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसका ऑलरेडी प्रूफ है, तो प्रूफ हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले, बस आप याद रखिए डेल्टा ऑपरेटर इंडाइसेस के रूल भी यहाँ पे फॉलो करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट, ई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अभी मैंने बताया ई एफ ऑफ एक्स क्या होता है? इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर आपको शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वन। फॉर द गिवन पॉइंट्स x0 y0 एंड x1 y1 द लैग्रेंजेस फॉर्मूला इज। इसे हम टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज व्हाट? x0 y0, ये हो जाएगा x1 और ये y1। तो ये मेरी वैल्यूज हो गई x की, ये वैल्यू होगी y की। सो अगर मुझे इसका लैग्रेंजेस फॉर्मूला बनाना है, मतलब मुझे अगर y ऑफ x निकालना है, मतलब y का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं? पहले हम ये x0 को ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद इस x से हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं x माइनस x1, और देन x0 का x1 से सब्ट्रैक्शन लेते हैं, मतलब x0 माइनस x1 मल्टीप्लाई टू दिस y0, दिस वी राइट हियर दैट इज y0, देन वी टेक प्लस। और सेकंड क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे? ये जो सेकंड वाला है x1, इसको हम ड्रॉप करेंगे, x0 को हम कंसिडरेशन में लेंगे, इसे हम लिखेंगे x माइनस x0 अपॉन x1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए देन x0 को, हो जाएगा x1 माइनस इट इज व्हाट? x0 मल्टीप्लाई टू दिस y1, देन y1 वी हैव रिटन हियर। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला करेक्ट है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, y ऑफ x इक्वल्स टू इट इज x माइनस x1, x0 माइनस x1 y0, तो ये वाला टर्म तो यहाँ पे एज इट इज है। देन x माइनस x0, x1 माइनस x0,
इंटू इट इज व्हाट y1, ये भी टर्म यहाँ पे मौजूद है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एंड विच वी हैव लिस्टेड हियर, दैट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अब ये वाला जो मेरा लैग्रेंजेस का फॉर्मूला, ये 2 पॉइंट फॉर्मूला है, बिकॉज यहाँ पे हमने 2 ऑब्जर्वेशन लेके ये फॉर्मूला डिराइव किया। अब मैं आपको 3 पॉइंट फॉर्मूला भी यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास वैल्यू x और y की ये है, इट इज व्हाट x0, x1, x2, y की वैल्यू है y0, y1 और y2। तो जितने मेरे पास ऑब्जर्वेशन रहेंगे उतने मेरे टर्म्स आएंगे लैग्रेंजेस फॉर्मूले में। अब उसको कैसे बनाएंगे हम, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे y ऑफ x इक्वल्स टू, अब देखिए आप x0 को ड्रॉप कीजिए, x1 और x2 हम काउंट में लेते हैं, इसको हम लिखेंगे x माइनस x1, देन इट इज व्हाट x माइनस x2 अपॉन, अब x0 माइनस x1 लेना है और x0 माइनस x2 डिनोमिनेटर के अंदर, तो जगह x0 माइनस x1, देन x0 माइनस इट इज x2 इनटू इट इज व्हाट y0, ये हमने y0 यहां लिख दिया, ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब सेकंड टर्म के लिए आप ये सेकंड एलिमेंट है x1, इसको ड्रॉप कर दीजिए। अब आप ये दोनों एलिमेंट से डील करेंगे, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे x माइनस देन x0 एंड देन x माइनस इट इज x2, और इसके बाद x1 का सब्ट्रैक्शन x0 से, x1 का सब्ट्रैक्शन x2 से, एंड दैट वी राइट एज इट इज व्हाट x1 माइनस इट इज x0 देन x1 माइनस इट इज x2 एंड इट इज मल्टीप्लाइड टू इट इज व्हाट y1, ये y1 यहां पे आ जाएगा, देन प्लस, अब थर्ड टर्म के लिए आप x2 को ड्रॉप कीजिए, ये दोनों टर्म का यूज कीजिए, तो इसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर में x माइनस x0, x माइनस इट इज x1 अपॉन, अब हम लेंगे x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1 डिनोमिनेटर के अंदर, तो हमने लिखा है x2 माइनस x0 और x2 माइनस इट इज x1 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू इट इज व्हाट y2। ये हो गया मेरा लैग्रेंजेस 3 पॉइंट फॉर्मूला। अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक और आ जाता है यहाँ पे, मतलब इट इज व्हाट x3 और y3 वैल्यू, तो मेरे फॉर्मूले में फिर 4 टर्म्स आएंगे, उससे हम कहेंगे लैग्रेंजेस 4 पॉइंट इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब हम इसको इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्यों कहते हैं, इंटरपोलेशन का मतलब ये जो x0, x1, x2, x3 इसके बीच में का जो वैल्यू रहता है उसी के बीच में हम एक वैल्यू ऑफ x लेते हैं और जिसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y हम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम इसको इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहते हैं। सो ऐसा मुझे क्लियर हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ f of x equals to x square plus 2x plus 2 and the interval of differencing is unity, then delta f of x is, अब देखिए आप डेल्टा f of x डायरेक्टली निकाल नहीं सकते यहाँ पे, बिकॉज जो डेल्टा ऑपरेटर होता है वो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के ऊपर एक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको एक तो इसको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम डेल्टा f of x निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, या अदरवाइज एक दूसरा तरीका है जहां पे हमारे पास एक रिलेशन होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूजिंग दैट हम डेल्टा एफ एक्स यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आपको यहाँ पे यूनिटी दिया हुआ है, मतलब h का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, h को हम कहते हैं इट इज व्हाट कांस्टेंट इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बिटवीन द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब वैल्यू ऑफ x। तो चलिए हम इसको रिलेशन बिटवीन द e और डेल्टा से सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा एफ ऑफ एक्स लिख लिया है और आपको पता है कि डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू इट इज व्हाट e माइनस 1, ये रिलेशन अभी मैंने आपको बताया था जो आपने यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद देखिए हम e और 1 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके पहले हम यहाँ पे f ऑफ x लिख देते हैं। f ऑफ x आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और उसके बाद हम यहाँ पे e और माइनस 1 दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम लिखते हैं e ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, देन माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, देन कंप्लीटली माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं प्लस 2x प्लस इट इज व्हाट 2। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो शिफ्ट ऑपरेटर e है इसमें अप्लाई करते हैं हम इसको, तो एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे h के जगह पे 1 दिया हुआ है, अदरवाइज हम यहाँ पे x प्लस h स्क्वायर लिखते थे, बट इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज व्हाट, इट इज यूनिटी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है, प्लस 2 इंटू इट इज व्हाट x प्लस 1 देन प्लस 2। अब इसको भी ओपन कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ आपको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज प्लस 2x प्लस 2, और ये प्लस 2 फिर हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, उसे हम कैंसिल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 भी हमको यहाँ पे कैंसिल दिख रहा है, ये जो 2x और माइनस 2x है ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, दिस 2x, ये 1 और ये 2, मतलब 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 हमारा यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये इसका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसा है, आप इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन का हम यूज करते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने कोएफिशिएंट पहले लिख देना है यहाँ पे 1, 2 और 2, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म,
उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे डिवीजन, वी स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द जीरो। हम क्या करते हैं, ये 1 एज इट इज लिखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने यहां लिख दिया, दैट इज 0, और दोनों का एडिशन किया, इट इज व्हाट 2। फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 0 और 2 का, ये हो जाएगा इट इज व्हाट 0, और इन दोनों का फिर एडिशन लिखे तो ये 2। अब ये 2 को आप लास्ट में ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद फिर आप 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये वाला जो 1 है उसको एज इट इज लिखा, 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 मतलब ये 3, एंड देन अगेन हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको, और ये 1 हम एज इट इज लिखते हैं। तो ये क्या डिनोट करता है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2, ये कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 फैक्टोरियल, और ये कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 फैक्टोरियल। तो अगर मुझे f ऑफ x को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है तो वो कैसा हो जाएगा, इट इज व्हाट 1 इंटू x टू द पावर 2 फैक्टोरियल, या जाएगा x टू द पावर 2 फैक्टोरियल, देन 3 इंटू दिस, सो इट इज प्लस 3 इंटू x टू द पावर 1 फैक्टोरियल, देन प्लस 2 इंटू x टू द पावर 0 फैक्टोरियल। और अब हम निकालते हैं इज व्हाट डेल्टा ऑफ f ऑफ x। अब डेल्टा ऐड करता है जैसा डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ऐड करता है उसी तरह से, तो यहां पे अगर मैंने डेल्टा अप्लाई किया मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 x टू द पावर 1 फैक्टोरियल, दिस विल बी 3 बिकॉज 3 इंटू 1 इज व्हाट 3, x टू द पावर इट इज 0 फैक्टोरियल, प्लस अब देखिए x टू द पावर 0 फैक्टोरियल होता है 1, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का फॉरवर्ड डिफरेंस अभी मैंने बताया था क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पे। तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे 2x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 3x टू द पावर 0 फैक्टोरियल। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए नॉर्मल पॉलिनोमियल में, जिसके अंदर x टू द पावर 1 फैक्टोरियल को हम x लिख सकते हैं, और x टू द पावर 0 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, इट इज 1 लिखते हैं। सो ये आ जाएगा इट इज व्हाट +3 ओनली, तो 2x + 3 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो ऐसे भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए करके बता दिया बिकॉज कभी कभी आपको फंक्शन का फैक्टोरियल नोटेशन भी पूछा जाता है, तब आपको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल कैसे निकालना पड़ता है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, मतलब बाय सिंथेटिक डिवीजन आप इजीली निकाल सकते हैं फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। एंड फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। The process of finding the values inside the interval x0 to xn is called, that is called as interpolation। अगर हम inside फाइंड आउट कर रहे हैं इन दोनों इंटरवल के तो उसे इंटरपोलेशन कहा जाता है, अगर हम आउटसाइड फाइंड आउट कर रहे हैं उसे हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, और बाकी ऑप्शन सी और डी तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वन, द डेल्टा ऑफ पावर 2 इज कॉल्ड द डैश ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर। इसे हम कैसे लिखेंगे, इट इज व्हाट डेल्टा टू द पावर 2, तो इसे हम कहेंगे इट इज व्हाट सेकंड ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर, और वही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे आपको एक बात और मैं बता देना चाहूंगा, अगर मैं डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स लिखता हूं इसका मतलब होता है इट इज व्हाट डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसे आप नोट कर लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11th वन, फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यूब वाई जीरो इज। अब डेल्टा क्यूब वाई जीरो मतलब क्या, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आपको निकालना है यहाँ पे। तो आपको जो x और y की वैल्यू दी है हम इसको नोटेशन कैसे देंगे, फिर ये हो जाएगा मेरा y0, ये हो जाएगा y1, ये y2 और ये y3, और इसको हम बोल देंगे इट इज व्हाट x0, ये x1, ये x2 और ये x3। अब मुझे निकालना है थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ इट इज व्हाट y0। हम क्या करेंगे, हम रिलेशन यूज करेंगे डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर का। वो क्या होता है देखिए, वो होता है e-1, मतलब डेल्टा को हम e-1 से रिप्लेस कर सकते हैं, हो जाएगा e-1 होल क्यूब, दिस इज y0, एंड दिस कैन बी रिटन एज e क्यूब माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e प्लस 1 इंटू इट इज व्हाट y0। अब उसके बाद इस क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा व्हाट e क्यूब y0 माइनस 3e स्क्वायर y0 प्लस 3e y0 प्लस इट इज व्हाट y0। अब आप शिफ्टिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे तो जो आर्गुमेंट होता है वो इंक्रीज होगा। अभी यहाँ पे देखिए ई क्यूब है तो ये हो जाएगा 3 से इंक्रीज, तो इसको हम y0 प्लस 3 लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा y3, और वैसे ये ई स्क्वायर ऑफ y0 कैसे लिखेंगे, इट इज व्हाट y2, और ई y0 हो जाएगा इट इज y1, और प्लस इट इज व्हाट y0। अब वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, इट इज 42.521, देन माइनस 3 टाइम्स ऑफ y2 है 40.447, देन प्लस 3 टाइम्स ऑफ इट इज y1 कितना है 38.475, देन प्लस y0 एंड y0 इज 36.598। अगर आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये आंसर आता है 0.007, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। तो आई सपोज आपको एक आइडिया आ गया हम कैसे सॉल्व करते हैं अगर ऐसे एग्जांपल्स आते हैं तो एग्जामिनेशन में, एंड हियर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डेल्टा ऑफ x प्लस cos x। डेल्टा निकालना मतलब क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस आपको निकालना है इस फंक्शन का x प्लस cos x का। तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसको फैक्टोरियल नोटेशन में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे,
हम क्या करते हैं अभी डेल्टा और ई का जो रिलेशन है उसको यूज करेंगे, देन हम फाइंड आउट करते हैं आंसर। यहाँ पे देखिए आपको इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग नहीं दिया हुआ है, मतलब जो कांस्टेंट इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आर्गुमेंट के बीच में रहता है जिसे हम h लेते हैं। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो जनरली हम h को लेते हैं, इट इज व्हाट 1, तो यहाँ भी हम h को 1 लेने वाले हैं। सो वी कंसीडर इट इज व्हाट डेल्टा ऑफ x प्लस इट इज cos x। अब देखिए आप डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे किससे, e माइनस 1 से जो हमारे पास रिलेशन है, और उसको एज इट इज लगा दें x प्लस इट इज व्हाट cos x। अब हम ऑपरेट करते हैं ऑपरेटर, तो हो जाएगा e ऑफ इट इज x प्लस cos x, और उसके बाद हो जाएगा माइनस x प्लस इट इज व्हाट cos x। नाउ अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देन दिस x विल बी रिटन एज इट इज व्हाट x प्लस 1 प्लस इट इज देन cos ऑफ x प्लस 1, इसको माइनस कर देंगे माइनस x माइनस इट इज व्हाट cos x। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 1 प्लस इट इज cos ऑफ x प्लस 1 देन माइनस इट इज व्हाट cos x। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा करेक्ट है। देखिए 1 तो हमारे पास आ रहा है, तो 1 तो हमारे चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखिए ये साइन के टर्म्स में आंसर दिए हुए हैं, मतलब आपको यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, फॉर्मूला हम लगाएंगे इट इज cos a माइनस cos b, और ये होता है इट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। सो अगर हमने अप्लाई किया यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए दिस विल बी इक्वल टू इट इज 1 cos a माइनस cos b, मतलब माइनस 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a मतलब x प्लस 1 b मतलब x, तो हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x अपॉन इट इज 2 देन इनटू साइन ऑफ a माइनस b मतलब इट इज x प्लस 1 माइनस x अपॉन इट इज 2। अगर आप देखेंगे यहाँ पे x कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे साइन 1 बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2x बाई 2 आ जाएगा, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज जस्ट साइन ऑफ 1 बाई 2। इसे आप और सिंप्लीफाई कर दीजिए 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x बाई 2 मतलब इट इज व्हाट जस्ट x विल बी हियर प्लस इट इज 1 बाई 2 इंटू साइन ऑफ इट इज 1 बाई 2। सो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मुझे करेक्ट दिख रहा है, दैट इज 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 बाई 2 एंड इनटू साइन ऑफ 1 बाई 2 एंड विच इज गिवन हियर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है गिवन फंक्शन का, जहां पे हम डेल्टा और ए का रिलेशन यूज करते हैं। जस्ट मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 13। इफ f of 1 equals to 2, f of 2 equals to 4 and f of 4 equals to 16, then what is the value of f of 3 using the Lagrange's interpolation formula? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दी कैसे हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे 3 ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं, तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो 3 पॉइंट Lagrange's फॉर्मूला बनने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले x और y के वैल्यू मतलब f of x के वैल्यू ये हम लिख देते हैं। ये होंगे 1, 2 और 4, ये मेरे हो गए x के वैल्यू, मतलब f of x के वैल्यू रहेंगे इट इज व्हाट 2, 4 इट इज 16। आपको निकालना क्या है, f of 3 निकालना है। तो देखिए आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ f of 3 हम कैसे निकालेंगे। पहले ये 1 को ड्रॉप कर देंगे, 1 को ड्रॉप किया आपने, अभी 2 और 4 से सब्ट्रैक्शन लेंगे 3 का, तो जगह 3 माइनस 2 और 3 माइनस 4 अपॉन, अब आप कीजिए 1 माइनस 2 और 1 माइनस 4, यह आ जाएगा नीचे में 1 माइनस 2 और 1 माइनस 4, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, तो इस 2 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये मेरा पहला टर्म हो गया। उसके बाद सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको सेकंड टर्म मतलब 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा और 3 से सब्ट्रैक्शन लेंगे 1 का और 4 का, जिसे हम लिखते हैं 3 माइनस 1 और 3 माइनस 4 अपॉन, और उसके बाद ये जो 2 आया हुआ है इसे हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसे हम लिखते हैं 2 माइनस 1 और 2 माइनस 4 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस व्हाट दिस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। देन थर्ड टर्म के लिए हम इस 4 को ड्रॉप करेंगे और 1 एंड 2 का सब्ट्रैक्शन लेंगे 3 के साथ, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 अपॉन 4 के साथ सब्ट्रैक्शन ले लो, देन 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 एंड दैट वी राइट हियर 4 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2 इनटू इट इज व्हाट 16 आएगा, बिकॉज 4 के नीचे क्या है 16 है। तो इसे इवैल्यूएट करना बहुत ही सिंपल जॉब है, इसको आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 26/3, जिसको आप 8 2/3 लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हमने इसको डिवाइड किया तो 3 8 24 आ जाएगा और 2 हमने यहाँ पे लिखा 2/3। चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आपका ये ऑप्शन आएगा, इसे आप कैलकुलेट करके देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 14, द सिम्पसन्स 1/3 रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग। अगर आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल की अगर थ्योरी पता है
तब आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे रहेगा डी, दैट इज व्हाट 2। हम सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में क्या करते हैं, जो न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस होता है उसको रिड्यूस करने के बाद हम n का वैल्यू पुटअप करते हैं 2, और n का वैल्यू 2 पुटअप करने के बाद मुझे जो फंक्शन y रहता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर वो मेरा पैराबोला आ जाता है, मतलब इट इज व्हाट a0 प्लस इट इज a1x प्लस इट इज a2x स्क्वायर। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन्स वन थर्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग 2। इसे आप नोट कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,